हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हमारे घर की, आपके घर की वास्तु दोष की और रेमेडीज़ क्या है। क्या हम छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं और ये वास्तु दोष खुद ही मिटा सकते हैं या उसे कम कर सकते हैं। देखिए, लगभग हर घर में कुछ ना कुछ वास्तु दोष होता ही है। एक या दो वास्तु दोष रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट स्ट्रक्चर्स हैं। हम जिस अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं या डायरेक्टली अगर आपने कोई बंगलो परचेज़ किया है तो ऑलरेडी ये सेटअप वाली चीज़ें हैं। पर आप अगर ज़मीन से, आप ज़मीन खरीद के उसकी नींव डाल के यहाँ से अगर प्रोसेस शुरू करते हैं और आपके पास वास्तु का नॉलेज है, तो आपका वो घर वास्तु परफेक्ट आप बना सकते हैं। ये जो वास्तु दोष जो छोटे मोटे बनते हैं वो हर घर के अंदर या तो छोटे होते हैं या तो बड़े होते हैं या तो वो न्यूट्रल होते हैं। उनकी जो पावर या तो इंटेंसिटी होती है वो इस तरीके से होती है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर कुछ है तो क्या करें, या तो कौन से डायरेक्शन में ये वास्तु दोष है, या तो क्या करना चाहिए। इसके लिए कोई बहुत बड़े और महंगे उपाय नहीं है। ये बहुत ही सिंपल स्मॉल लाइफस्टाइल चेंजेस, या तो छोटे छोटे आप अगर चेंजेस करते हैं तो ये बड़ा इम्पैक्ट करता है आपकी ज़िंदगी में। तो चलो हम डिस्कस करते हैं वो सारे उपाय क्या है। तो पहला उपाय ये है कि हम शुरुआत करते हैं आपके मेन डोर से। आपका जो मेन डोर है वो हमेशा क्लीन रहना चाहिए। अगर आप मैट भी बाहर बिछाते हैं तो इट शुड बी क्लीन। मेन डोर स्पिक एंड स्पैन, नो डस्ट, धूल मिट्टी, कुछ भी गंदगी वहाँ पर, डस्टबिन रख दिया, जूते रख दिए। आजकल एक नई फैशन है कि जूतों लोग बाहर रखते हैं, उनके शू रैक्स बनाकर। ठीक है, आप रखिए, बट सी टू इट कि जैसे आप घर में एंटर कर रहे हैं वो जूते शू रैक के बाहर, मतलब आपके दरवाजे के एकदम सामने ही फैले हुए नहीं है। अगर आपको रखना है तो दरवाजे के इस कॉर्नर में, साइड में आप रखिए, बट सी टू इट की दरवाजे के आगे फ्रंट में जूते नहीं रहने चाहिए। अगर शू रैक आपने बनाया है तो वहाँ पर शू रैक में डायरेक्टली आप पहले रख दीजिए, फिर एंट्री लीजिए। बट सी टू इट योर मेन डोर इज स्पिक एंड स्पैन। क्लीनलीनेस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैंने एक बार साफ़ किया है, कल ही तो साफ़ किया, आज क्या ज़रूरत है, साफ़ ही तो है। नहीं, एनर्जीज़ की रोटेटिंग 24/7, भले वो आपका घर हो या बाहर का जो स्पेस है वो हो, भले ही वो क्लीन आपको लग रहा है, बट एनर्जीज जो आपको दिख नहीं रही है वो ऑलरेडी वहाँ पर आके बस गई है। तो आपको एवरीडे क्लीनिंग की ज़रूरत है। वो एक क्लीनलीनेस पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। सेकेंड, लाइटिंग। आपके का जो मेन डोर है वो हमेशा ब्राइट रहना चाहिए। एक ब्राइट लाइट वहाँ पे लगाइए। आप छोटा सा जीरो बल्ब भी वहाँ पे लगा सकते हैं, कौन से भी कलर का आप लगा दो, वाइट या येलोइश व्हाटएवर, पर वो वहाँ पे रहना ही चाहिए। मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि उनकी जो लॉबी होती है और उनके जो मेन द्वार रहते हैं वहाँ पे लाइट उतनी नहीं होती। जो सोसाइटी की लाइट है या तो आपको एक बड़ा अपार्टमेंट है, जो कुछ भी, उनके बाहर उतनी वो लाइट नहीं होती। आफ्टरनून होते होते या मॉर्निंग में ही वहाँ पर अंधेरा आना शुरू हो जाता है। आपके डोर के वहाँ पे अंधेरा नहीं रहना चाहिए। जहाँ पे अंधेरा होगा वहाँ पे गलत एनर्जीज़ का वास हो जाता है। सी टू इट कि भले ही आपके सोसाइटी लाइट चालू है, बट आपके डोर पे आप खुद अपनी पर्सनल लाइट वहाँ पे लगाइए और चालू रखिए। अगर आप पूरे दिन चालू नहीं रख सकते तो एटलीस्ट इवनिंग में तो चालू रखिए ही रखिए। और अगर आपका कॉर्नर वाला घर है जहाँ पे आपके वहाँ पर लाइट बहुत कम आती है, हो सकता है आपके नेबर का डोर पे लाइट आ रही है अच्छा खासा आपका, तो आपको चालू रखनी ही रखनी है। आई वुड सजेस्ट कि कीप 24/7 ये लाइट ऑन। बट फॉर वट एवर रीजन्स अगर आप नहीं रख सकते देन सी टू इट की इवनिंग जैसे ही थोड़ा अंधेरा होना शुरू आप चालू करते हैं और पूरी रात भी रहने दें। घर के अंदर अब हम जाते हैं तो मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि जैसे हम एंट्री भी लेते हैं तो सामने ही एक मिरर रहता है। मतलब ये आपका डोर है, आपने एंट्री ली और सामने ही मिरर है। नो, डू नॉट कीप अ मिरर ओवर देयर। आप एंट्री लेके ही आप मिरर वहाँ पे ना रखिए। दैट इज़ वो वास्तु दोष क्रिएट करता है। आपको भले ही ये समझ में नहीं आएगा, बट येस, एनर्जीज जो आपके घर में अगर कुछ अच्छा एनर्जी या कोई अच्छी एनर्जी फ्लो हो रही थी वो चली भी गई और आपको समझ में भी नहीं आएगा और आपको लगेगा कि वाह, मैंने इतना अच्छा मिरर वहाँ पे लगाया, इतना कॉस्टली मिरर यहाँ पे लगाया है, बट आपके घर के अंदर वो पॉजिटिव ऊर्जा आने नहीं देगा। नो मिरर एट द एंट्रेंस। जैसे आपने एंट्री लिया सामने मिरर नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि किसी किसी घरों में मैंने ऐसे ये देखा है कि तुलसी प्लांट, जो तुलसी का पौधा होता है वो लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है घर में। कुछ और प्लांट्स नहीं हैं तो एटलीस्ट तुलसी माता को आप रखिए। नॉर्थ ईस्ट में रखिए, उनका डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट या तो नॉर्थ से लेके ईस्ट, ये इतने ही डायरेक्शन में आप तुलसी लगा सकते हैं।
नो अदर डायरेक्शन, तुलसी शुडंट बी इन एनी अदर डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट ओनली। अगर आपके पास वो डायरेक्शन एम्प्टी नहीं है, जगह नहीं है, वहाँ पे वॉल्स है, लीव इट, मत लगाइए, बट कहीं और मत लगाइए। तुलसी का पौधा बहुत सारे घरों में देखा गया है कि तुलसी रहती नहीं है, वो फलित नहीं होती है वहाँ पर, वो बार बार मरती जाती है। कोई बात नहीं, आप पहला वाला ही ऑफ हो गई, सेकेंड लगाइए, थर्ड लगाइए, चलते ही रखे ये साइकिल। ओके, एक दिन आएगा जब तुलसी माता वहाँ पे स्थापित होकर फलित होना शुरू होंगी। आप 2, 4, 5, 10, 20, 50 तुलसी लगाकर अगर आप थक के कहते हैं कि जाने दीजिए, नहीं लगाना है, देन दैट्स रॉन्ग। आपके घर में इतनी नेगेटिविटी है जिसके वजह से वो तुलसी एब्जॉर्ब करके वो सूख रही है। तो कीप ऑन डूइंग दिस एक्टिविटी। एक दिन आएगा जब वो तुलसी फलित होना शुरू होंगी। तुलसी माता के प्लांट में सुबह और शाम रोज़ घी का दिया, मिट्टी का दिया और अगरबत्ती करनी ही चाहिए। इट इज़ गुड फॉर वास्तु। वास्तु दोष आपके घर में नहीं होगा या नहीं लगेगा, या इंटेंसिटी उसकी कम होगी जब आप तुलसी मैया के सामने सुबह और शाम मिट्टी का घी का दिया करते हैं, अगरबत्ती कीजिए। तुलसी प्लांट का और एक फ़ायदा ये है कि अगर आपकी कोई मन्नत है तो तुलसी प्लांट को आप के सामने 40 दिन अगर आप दिया करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं और माता से प्रार्थना करते हैं कि आपकी ये मनोकामना पूरी हो जाए, यू विल सी द चेंजेस, आपकी वो मनोकामना बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। सो तुलसी प्लांट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगरबत्ती के साथ मैं ये कहूँगी कि बहुत सारे घरों में ये देखा गया है कि एक बहुत ही बैड स्मेल, या हो सकता है उनके घर पे ही वैसी कोई स्मेल हो, या तो कोई वॉल की, पेंट की या फर्नीचर की, सम और द अदर सम टाइप ऑफ स्मेल, बट इट्स नॉट अ प्लेजेंट स्मेल। सी टू इट कि आपका घर हमेशा महकता रहे। जहाँ पे फ्रेग्रेंस होगी, जहाँ पे खुशबू होगी, तो नेगेटिविटी वहाँ पे कम होगी। समझिए कि जो नेगेटिव एनर्जीज होती है उसको क्लीनलीनेस, फ्रेग्रेंस, अगरबत्ती, धूप, दिया, मतलब जो भी हम अच्छी वाली चीज़ें करते हैं उसे पसंद नहीं है। तो अच्छी अगर एनर्जीज आप चाहते हैं तो हमेशा आपके घर में कुछ महकता आप रखिए। धूप कीजिए, लोबन का धूप आप शाम को कर सकते हैं, गूगल का धूप कर सकते हैं, अगरबत्ती, धूप कोन्स मिलते हैं, दिया, और हमेशा बेल आप रिंग कीजिए। बेल हर कॉर्नर ऑफ योर होम और योर एवरी रूम बेल रिंग करना ज़रूरी है, तो बेल रिंग कीजिए। नाउ कमिंग टू योर प्लेटफॉर्म, किचन का जो प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पर हमेशा देखिए कि पानी, दैट इज सिंक और गैस साथ में ना हो। मोस्ट ऑफ द हाउसेस में देखा है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे सिंक भी होता है, गैस भी होता है। ये सबसे बड़ा वास्तु दोष क्रिएट करता है और ये वास्तु दोष ही है, और अक्सर हमें इस बारे में पता नहीं होता और हम ऐसे घर ले लेते हैं। अब ऐसे में क्या करें, और ये जो रेमेडीज़ मैं दे रही हूँ इट इज़ फॉर इट्स न्यूट्रल। भले आप इस घर में सालों से रह रहे हैं या आपने रिसेंटली शिफ्ट किया है किसी रेंटेड अपार्टमेंट में या नया कोई घर लिया है, बट ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आपके घर में सिंक और गैस साथ में है तो वहाँ पर आप एक वुडन प्लैंक लगा दीजिए, डिवाइडेड, सेपरेट कर दीजिए, या तो कोई पौधा लगा दीजिए, प्लांट लगा दीजिए, तो सेपरेट दैट एरिया। सो ये अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है। नाउ योर वॉशरूम्स विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन वास्तु आर ऑलवेज नेग्लेक्टेड। वॉशरूम की तरफ कोई ध्यान इतना ज़्यादा देता नहीं है। हम हमेशा देखते हैं कि वॉशरूम जब आप ओपन करो एक स्टिंक होती है, इट्स नॉट प्लेजेंट, वो एक मॉसी फीलिंग आती है। हमेशा वॉशरूम जितना आप बाहर साफ़ सफाई रखते हैं उतनी ही वॉशरूम की रखिए। इट शुड बी स्पिक एंड स्पैन। गंदगी हो रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है, आप, आपके बच्चे, आपके पार्टनर, कोई ना कोई, ज़रूरी नहीं है कि एक ही बंदा या आपके घर पे एक ही हेल्पर ही क्लीन करे। अगर आपको फील हो रहा है कि अभी ये वॉशरूम गंदा है, आप खुद धो लीजिए। तो उसे महकता रखिए, फ्रेग्रेंस रखिए वॉशरूम में। वॉशरूम मेन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि राहु, आप वॉशरूम आपका राहु और केतु दिखाता है। सो राहु एंड केतु आपके ज़्यादा एक्टिवेट ना हो, दैट्स द रीज़न इट शुड, ये प्लेस में हमेशा फ्रेग्रेंस रखिए और क्लीनलीनेस रखिए। जितना आप ये रखोगे उसकी इंटेंसिटी, पावर राहु और केतु का कम होगा। अगर आपके कुंडली में राहु और केतु अच्छे प्लेस्ड है तो अच्छे फल देते हैं। हाउएवर राहु और केतु आर नेगेटिव, सो इनका नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपको लगता ही है। विथ दैट हमेशा वॉशरूम डोर्स, आपके टॉयलेट, बाथरूम, ये सारे डोर्स क्लोज्ड रहने चाहिए। आपने यूज़ किया, बंद कर दीजिए, उसे ओपन नहीं कीजिए। उसका डोर जब ओपन होता है, जब आप उसे धोकर रखते हैं या यूज़ करने के बाद अगर आप रखते हैं ओपन, वहाँ की एनर्जीज आपके घर में एंटर हो रही है।
एंड यू आर इन्वाइटिंग वास्तु दोष, ऑलरेडी वास्तु दोष है और नेगेटिव एनर्जीज अंदर आप ले रहे हैं. सो वॉशरूम, अंडरस्टैंड, बाथरूम, जहाँ पे हम अपने आप को क्लीन करते हैं, ये एरिया हमेशा नेगेटिव होता है, वहाँ पे अच्छी एनर्जीज नहीं होती. सो व्हेन यू कीप इट ओपन, प्रॉब्लम ज़्यादा होती है. सो नेवर टू कीप वॉशरूम डोर्स ओपन. जितना आपको यूज़ करना है कर दीजिए, हो गया, डायरेक्टली बंद, उससे ओपन मत रखिए. गोइंग टू योर बेडरूम, ऑलवेज सी टू इट कि आपके बेडरूम में आपके वॉल्स पे आप न्यूट्रल कलर्स, लाइट कलर्स यूज़ कीजिए, पर आपके पूरे घर में एक कलर नहीं यूज़ कीजिए. एक ही पेंट आपने पूरे घर में किया, नो. बेडरूम में भी आप न्यूट्रल कलर्स, लाइट कलर्स यूज़ कीजिए. सी टू इट की 3 दीवार भले ही आपकी एक कलर की हो, बट एक दीवार पे आप थोड़ा एक अलग कलर कर सकते हैं, कोई पेंटिंग बड़ी सी लगा सकते हैं. तो ये वाला. ऑल्सो कमिंग टू पेंटिंग्स, महाभारत जैसे आपको पता है, महाभारत के कुछ भी अच्छे कोट्स, कुछ फिगर्स हो, फिगरेंस हो, पेंटिंग्स हो, आर्टिस्टिक कुछ ना कुछ वॉल पे मैंने किसी घरों में देखा है. महाभारत हमें ऑलरेडी पता है कि वो कैसी कहानी थी और क्या था. सो प्लीज़ सी टू इट कि आप महाभारत का कुछ भी आपके घर में ना लगाएं. वो आपके ऑलरेडी जो आपका घर है, जो आपका संसार है, उसमें डिस्टर्बेंस, फ्रिक्शन ला सकता है. सो ये वाली चीज़ आप ना करें. महाभारत, किसी भी अनप्लेजेंट इवेंट का आप कोई भी वाइब्रेशन आपके घर पे ना रखें. इसलिए कहा जाता है कि जो एक्सपायर भी हुए, जो पास्ट अवे, पीपल हु हैव पास्ट अवे, उनकी फ़ोटोग्राफ्स भी हम मना करते हैं. येस, इमोशंस अटैच रहते हैं, बट उसके लिए एक स्पेसिफिक जगह है जो है. अगर आपको किसी डिजीज फैमिली मेम्बर, फ्रेंड, किसी की फ़ोटो लगानी है तो आप साउथ वेस्ट में लगाएंगे, ना ही एंटर करके डोर के सामने या जहाँ कहीं भी आपको पसंद हो, वो सब नहीं. टेम्पल में भी जो भी आपके गुरु, डिजीज पीपल, फैमिली मेम्बर्स, उसकी तस्वीर टेम्पल में भी ना लगाएं. सो सी टू इट कि आप ये छोटे छोटे चेंजेस कीजिए. ये वास्तु दोष की इंटेंसिटी, जो उसकी एनर्जी, जो उसकी पावर है, वो उसको कम करने में ज़रूर हेल्प करेगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. टेक केयर.